लगभग जीडीपी के बराबर का कर्जा होने वाला है अपना। यानी कि भारत ने आज तक जिंदगी में जितना कर्जा नहीं लिया था उससे ज्यादा कर्जा अब पिछले 8 साल में हो चुका है। और वो कर्जा किसका है? वर्ल्ड बैंक का। और वो किसके एवज पे है? वो हमारी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट है। और प्रॉपर्टी नहीं, हमारे अगेंस्ट भी है। हमारे अगेंस्ट कैसे लिया जाएगा? जब आपसे बैंक जब जाता है तो बैंक आपसे क्या मांगता है? उस प्रॉपर्टी के कागज मांगता है या बैंक प्रॉपर्टी मांगता है? कागज मांगता है। तो वो प्रॉपर्टी वहां मॉर्गेज रखी जाती है। तो आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि 8 साल से मोदी सरकार आपसे आधार, फैमिली आईडी, पीपीपी, वोटर कार्ड, नया राशन कार्ड, नई आईडी, नया सब कुछ क्यों मांग रही है? समझ में नहीं आ रहा आपको? आपके भी तो कागज हैं। जो ये वर्ल्ड बैंक कर्जा ले रहा है ये आपके अगेंस्ट ले रहा है। आपके जो ये कागज मांग रहा है बार बार। क्यों हर बच्चे का पैदा होते ही, अस्पताल से बाहर निकलते ही उनके उस वैक्सीनेशन ग्रिड के अंदर आना जरूरी है? ये किसी ने नहीं पूछा। क्यों उसके वो पूरे कागज होना जरूरी है? जैसा उन्होंने बोला, हम चाहें या ना चाहें हमें सरकार के हिसाब के कागज पूरे करने क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि आपके भी कागज तैयार हो रहे हैं जैसे प्रॉपर्टी के कागज तैयार हो रहे हैं। और हमको बिल्कुल नहीं पता, हम अपनी मस्ती में मस्त हैं। या तो हम मस्ती में मस्त हैं या हमको अपनी 2 रोटी में उलझा के ऐसा रख दिया कि सुबह से शाम तक अपने कागज ही पूरे करते चल रहे हैं। मतलब अब आदमी का कुछ नहीं कर रहा पिछले 8 साल में, सिर्फ कागज पूरे कर रहा है। वो कहीं नाम खराब हो गया उसको ठीक करवाने में ही 1 महीना लग रहा है, कहीं एक चीज एक्सपायर होगी उसको जुड़ने में लग रहा है, कभी वो कनेक्ट नहीं हुआ वो कर रहा है, उसको करने के लिए 3 कागज और चाहिए, उन तीनों के लिए जद्दोजहद वो लगा पड़ा है इसी में। और इस सारा डेटा किसके पास है? क्या आपको लगता है सरकार के पास है? आधार कार्ड को बनाने वाली कंपनी नंदन नीलकेणी की है। और नंदन नीलकेणी बिल गेट्स का पार्टनर है डेटा में। यानी आपकी जिंदगी से जुड़ा सारा डेटा, सारा सब कुछ, कितने पैसे खाते में है, कैसे खर्चा करता है, आपका मोबाइल बता देता है आप कहां गए हो, आज लोकेशन आपके पास सब कुछ अपने मोबाइल में चलती है, आप कहां बैठे हो, कितनी देर बैठे हो, कैसे आदमी को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, कितना ट्रांसफर कर रहे हो, कैसी चीजें खरीदते हो, कैसी दुकानों पर जाते हो, किस तरह का जिंदगी जीते हो, सब मालूम है उनको। और आप वो डाटा बड़े आराम से उनको पकड़ा रहे हो। अब उस डेटे का क्या फायदा है, क्या नुकसान है, मुझे लगता है आपको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन भारत की जो दूसरी जनता है जिसको नहीं मालूम, आपका डेटा आपको काबू करने के लिए काफी है। भाई मान लो मुझे आप उसको यह पता हो, सरकार को यह मालूम हो कि इस आदमी की रोटी कहां से आती है और इस आदमी को काबू करना हो, इसकी रोटी और पानी काबू कर लो, बात खत्म। और पिछले 3 सालों में सरकार ने बीच में टेस्टिंग करके देखी है। तुम ये 2 सर्टिफिकेट नहीं दिखाओगे तो पेंशन नहीं मिलेगी, स्कूल में नहीं जा पाओगे, बस में नहीं चढ़ने देंगे, ट्रेन में नहीं चढ़ने देंगे, जहाज की टिकट नहीं बनेगी, पेपर नहीं दे पाओगे, फॉर्म नहीं भर पाओगे, नौकरी नहीं मिलेगी, दुकान नहीं खोल पाओगे। यही तो था। क्यों जी? जीएसटी नहीं तो काम नहीं कर पाओगे, चाहे दुकान रेडी पटरी की क्यों ना हो, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो रेडी नहीं लगा सकता, वहां कागज नहीं बना तो काम नहीं कर सकता, जूते पॉलिश करने वाले आदमी को भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, एक डंगर पाला है उसका भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, कुत्ता पाला है उसका भी कराना पड़ेगा, बिल्ली पाली है उसका भी कराना पड़ेगा, घर में आपके एक नई चीज आई है बतानी पड़ेगी सरकार को, कितना सोना रखा है बताना पड़ेगा, दादी नानी के पुरखों का हो चाहे वो भी बताना पड़ेगा, छोटी से छोटी जमीन का टुकड़ा है वो भी बताना पड़ेगा, खर्चा कितना करते हो वो भी बताना पड़ेगा, आपको अपना सब कुछ बताना पड़ेगा। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको यह नहीं बताएगी किस उद्योगपति ने उसको कितना पैसा दिया, क्योंकि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंडर है और वो किसी आरटीआई में नहीं आएगा और वो किसी भी ऑडिट में नहीं आ सकता। हम नहीं बताएंगे, लेकिन आपका सब कुछ चाहिए उनको। अभी करेंगे क्या भाई इस डेटा का? वो करेंगे क्या भाई? आप एक चीज सोचिए, पिछले 2 साल में 2.5 साल में आपके शरीरों में सरकार ने एक केमिकल डाला हुआ है सर पब्लिक के अंदर, और सरकार को और कंपनियों को मालूम है कि इस केमिकल के क्या क्या साइड इफेक्ट होने वाले हैं, सरकार को मालूम है। अगर आपको पता चल गया कि इस केमिकल से साइड इफेक्ट होने वाले हैं तो आप सरकार की खटिया खड़ी करोगे, दरवाजे के आगे जाके बैठ जाओगे कि बता अब मैं कहां जाऊं, मर गया, अब तो बर्बाद हो गया परिवार वो हो गया। वो अभी दोस्त बता रहा था मेरा, बड़े पापा को शुगर, छोटे पापा को शुगर, एक को बीपी, एक को कैंसर, 2 को कैंसर, एक हार्ट अटैक से मर लिया, पूरी लिस्ट बता रहा है पूरे कुनबे की। अब घर वालों को अगर ये बोले कि तुमको इस केमिकल से ये सारी बीमारियां हुई हैं
तो वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं ऐसे कैसे, ये तो सारी दुनिया के हो रखे हैं। जिस आदमी ने आज तक बाजार का एक छोटा सा दाना नहीं खाया, उसका बीपी कभी ऊपर से नीचे नहीं हुआ हो, उस आदमी को केमिकल डलने के 2 महीने बाद शुरू हो गया तो कुछ ना कुछ असर हुआ होगा। लेकिन वो क्यों नहीं मानता, क्योंकि मैं आपको उसका खेल समझाता हूं। सरकार को पता लग गया कि जितने % लोगों को ये वाला बैच नंबर का केमिकल डला था शरीर में, उन लोगों को हार्ट अटैक होने वाला है। मान लिया, मैं वैसे कह रहा हूं, मान लो उनको पता लग गया सरकार को कि इनको हार्ट अटैक होने वाला है। अब सरकार अखबार में खबर छाप दे कि अब की बार नए टाइप की सर्दी होगी, इसलिए सर्दी में लोग हार्ट अटैक से मरेंगे। अखबार में आ गया तो आप मान लोगे, ठीक है जी। अब एक दूसरी कहानी सोचते हैं कि यार अब इस बात में सारे नहीं माने, इनको उलझाने के लिए अब कुछ और करना पड़ेगा। तो आपका जो ये मोबाइल है, ये मोबाइल आपके बारे में सारी जानकारी समाज उसको देता है, कंपनी को देता है। तो इसमें से सारा डेटा आपका जा रहा है कि आप पूरे दिन में कितने कदम चलते हो, पता चल जाता है ना कितने कदम चलते हो। आप सबका बता रहा हूं मैं, सबका पता, सबकी जेब में मोबाइल देने के पीछे पर्पस यही है, सबकी लाइफस्टाइल का पता करना। सबकी लाइफस्टाइल पता चल गई कि इस पॉपुलेशन के, हमने ये मान लिया कि समयपुर बादली के अंदर टोटल 2 लाख लोग रहते हैं। 2 लाख में से 1.5 लाख लोग ऐसे हैं जो कभी पैदल चलते ही नहीं। सुबह उठते हैं, उठते ही अपनी मोटरसाइकिल या गाड़ी उठाते हैं, नहा धो के अपने दफ्तर पहुंच जाते हैं, दफ्तर में भी वहां बैठ करके अपना काम करते हैं, फिर वहां से शाम को गाड़ी में आ जाते हैं, सारा ट्रैफिक में घूमते फिरते, रात में खाना खा के टीवी देख के सो जाते हैं। टीवी में क्या देखते हैं वो भी पता है उनको, सेट टॉप बॉक्स सब बता रहा है उनको कि कितने घंटे कौन सा चैनल चलता है। घर में 3 टेलीविजन है, तीनों टेलीविजन के बारे में सब जानकारी है उनको। आपकी मोबाइल में क्या चलता है वो भी मालूम है, आप कितना कदम चलते हो ये भी मालूम है, किस तरह का खाना खाते हो ये भी मालूम है। तो अब उनको ये मालूम है कि ये जो 2 लाख लोग हैं, इनका जीवन का स्टाइल ये है। उसमें से उन्होंने देख लिया कि ये लोग तो पैदल चलते ही नहीं। उनको अखबार में केवल एक खबर देनी है, इतने कदम से कम चलने वाले लोगों को हार्ट अटैक का खतरा। तो आपको क्या लगेगा कि मेरे को तो हार्ट अटैक इसलिए हुआ क्योंकि मैं कदम चल नहीं रहा था, लेकिन असल में हो रहा है किसी और दूसरे केमिकल से। समझ गए ना? ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। इसी तरह से आपके दिमाग को कंट्रोल करने के लिए वो बड़े योजनाबद्ध तरीके से आपके सामने बार बार, नहीं तो वही चीज बताने के लिए आपके घर के सामने वाली दीवार पे भी आपको वही लिखा मिलेगा, आपको बैनर भी लगा मिलेगा, टेलीविजन पर भी चलता मिलेगा, रेडियो खोलोगे वहां भी वही मिलेगा, पोस्टर पे भी वही लिखा मिलेगा, मेट्रो के खंबे पे भी वही लिखा मिलेगा, घर में पर्चा भी उसी चीज का आएगा, आपके मोबाइल में भी वही चलता नजर आएगा। तो आपको 24 घंटे वही चीज दिखाई देगी, तो आपको दूसरी चीज देखने की आदत कैसे होगी? मैं एक लाइन बोलता हूं, उसके आगे बोलिएगा कि क्या शब्द आएगा, आप बता सकते हैं? हमारा, बता ले। मैं तो कहता हमारा मिशन कह रहा था मैं तो, लेकिन उन्होंने आपको बता रखा है कि हमारा इस ट्यूनिंग से बोलेगा ना हमारा, तो मुंह से बजाज ही निकलेगा, चाहे आप जितना मर्जी जोर ला लो, मुंह से नहीं निकलेगा, दिमाग में बजाज ही आएगा। क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? किसकी बात कर रहा हूं मैं? ले बताओ, आपको पूरा जबान नहीं याद है सब कुछ? दाग अच्छे हैं, एक लाइन बोली, मतलब पूरी कहानी चलेगी। दूसरी, उसको लगेगा दादा पोता खेल रहे हैं, पोते को चोट लग गई, वो बड़ा उसका चिपक गया और वो बड़े हो गया, और फिर खुश हो गया 10 रुपए का वो दिखा करके, और 10 रुपए में एक आता है दाग अच्छे हैं, ले बस। सिर्फ मुश्किल से 5 सेकंड भी वो चीज नहीं आई होगी जिसकी वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इन लोगों से खरीदवाना कैसे है, उनको मालूम है कि ये लोग कैसे काबू किए जाते हैं। इनको हम ना इनके घर में कुछ ऐसा नहीं रहने देंगे जो ये अपनी मर्जी से रखेंगे। ये बिजली भी हमारी मर्जी से यूज करेंगे, ये ट्यूबलाइट भी हमारी मर्जी की खरीदेंगे, ये डब्बा भी जो बाथरूम में लेके आएंगे वो भी हमारी मर्जी का होगा, साफ करने वाला भी हमारी मर्जी का, ब्रश भी हमारी मर्जी का, बाल्टी भी हमारी, सब। उनको मालूम है कि इनसे हम जो चाहें वो करवाएंगे। जिनको जरूरत नहीं है फिर भी मोटरसाइकिल दिला देंगे, जरूरत नहीं है फिर भी घर में सारा कबाड़ लेके आ जाएंगे, क्योंकि पता है उनको कि इन लोगों को अंदर दिमाग नहीं है, ये चलते हैं दुनिया क्या कहेगी और दुनिया से कहलवाने का काम यही करते हैं।